हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू। आज क्लास 2 में हम अपना नया लेसन 9 पढ़ेंगे। कौन सा लेसन पढ़ेंगे बच्चों? लेसन 9 जो है फुलवा का साहस। एक कहानी है। क्या है? कहानी। तो इस कहानी में हमें क्या बताया गया है कि जब हमें संकट का समय आता है तो हमें संकट के समय में घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हम डर के कहीं छुप जाते हैं, डर जाते हैं और हम हिम्मत से काम नहीं ले पाते हैं। तो लेकिन जब हमें संकट का समय होता है तो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, जैसे इस कहानी में फुलवा ने किया था। तो बच्चों, फुलवा का साहस हम अपनी इस कहानी में चलिए आगे पढ़ते हैं कि फुलवा ने कैसे अपने हिम्मत और साहस और बहादुरी का परिचय दिया है। कैसे? फुलवा एक साहसी लड़की थी। फुलवा कैसी थी बच्चों? एक साहसी लड़की थी और वह पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलने कूदने में भी काफ़ी होशियार थी। उसके 3 दोस्त थे। कौन कौन से दोस्त थे? राखी, अनमोल और शोभित। उसके 3 दोस्त थे। वे लोग चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे और शोभित चोर बन के कहीं दूर जाके छिप गया। या फुलवा उसको ढूंढते ढूंढते कहाँ गई बच्चों? गन्ने के खेत में चली गई। वहां जाके उसने क्या देखा? उसने देखा तो वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा देख के उसके होश उड़ गए। माने वो परेशान हो गई, सोचने लगी कि क्या हो गया। शोभित के हाथ पांव रस्सी से बंधे थे और उसके मुंह पे कपड़ा बंधा था। शोभित के मुंह पर पट्टी बंधी थी, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। उसको किसी ने पकड़ के बांध दिया था रस्सी से और उसके मुंह पे कपड़ा बांध दिया था जिससे वो बोल ना सके। शुभ था गन्ने के खेत में। जब यह देखी फुलवा तो वह डर गई। क्या हो गई? डर गई। फुलवा एक पल के लिए डर गई, सहम गई, मीन्स होता डर गई। फिर भी उसने साहस से काम लिया, मीन्स हिम्मत से काम लिया और उसने शोभित का मुंह खोल दिया। शोभित का मुंह पे जो कपड़ा लगा था उसको क्या किया? खोल दिया। तभी जैसे उसने मुंह खोला, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया, लेकिन वह डरी नहीं। फुलवा के कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया लेकिन फुलवा डरी नहीं। और उसने जिस आदमी ने उसके ऊपर हाथ रखा था, जिस आदमी ने उसके ऊपर हमला किया था, उसको उसने जोर से काट लिया। यहाँ देखिए पिक्चर में है ना, फुलवा ने इस आदमी को जोर से दांत से काट लिया। जब वो दांत से काट लिया तो दर्द से वो आदमी छटपटाने लगा। दर्द के मारे वो अपना हाथ खींच लिया। इतने में फुलवा उसकी पकड़ से आज़ाद हो गई और वहां से भाग गई। क्या हुई? भाग गई और आदमी डंडा लेकर उसके पीछे पीछे भागा। आदमी जो था, वो जिसने शोभित को पकड़ लिया था, वो उसके पीछे पीछे भागा। किसके पीछे भागा? फुलवा के पीछे पीछे भागा। भागते भागते फुलवा की नज़र क्या पड़ी? फुलवा की नज़र एक पत्थर पे पड़ी। किस पर पड़ी बच्चों? पत्थर पे पड़ी। तो उसने क्या किया? पत्थर उठाकर उस आदमी की ओर फेंक दिया। निशाना एकदम सही जगह पे पड़ा तो उसने, और वो पत्थर जाके उस आदमी के ऊपर लगा और उसके नाक से खून बहने लगा। उसके आंखों के नीचे अंधेरा छाने लगा और वह लड़खड़ा के जमीन पर गिर पड़ा। तभी फुलवा उसका डंडा उठा ली उससे और उसी डंडे से उसने उस आदमी की खूब पिटाई की। क्या की? खूब पिटाई की और इतनी पिटाई की कि वो आदमी बेहोश होके वहीं पर गिर पड़ा। वो आदमी बेहोश होके वहीं पर गिर पड़ा और उसने कहा शोभित की रस्सी खोल दी उसने। फुलवा ने क्या किया? भाग कर जल्दी गई और शोभित की रस्सी खोल दी और कहा कि हम इस आदमी को, और उसी रस्सी से उसने वो आदमी जो फुलवा को दौड़ा रहा था उसको बांध दिया। रस्सी से क्या किया? उस रस्सी से बांध दिया और कहा कि हम यहाँ पे चौकसी करते हैं, इसकी निगरानी करते हैं और तुम जाओ गांव वाले को बुला लाओ। शोभित को बोली कि हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं और तुम जाओ जल्दी से गांव वालों को बुला लाओ। देखिए ये फुलवा जो है वो खड़े होके इस आदमी को हाथ पैर बांध दी और अपने खड़ी है, यहाँ पे खड़ी होके चौकीदारी करी और ये शोभित गया गांव वालों को बुला के ले आया। कितनी बहादुरी का काम की फुलवा ना। गांव वाले को बुला लाया। गांव वाले जब आए तो उसने फुलवा की बहुत तारीफ की, प्रशंसा की। मीन्स क्या होता है? तारीफ की। फुलवा की बहुत तारीफ की। एक आदमी जो गांव का एक आदमी था, उसने वो आदमी को जिसको फुलवा ने बंदी बना के रखा था, उसको पहचान लिया और बोला, अरे यह तो गांव से भागा हुआ एक दुष्ट है, जुगल।
इसको पुलिस ढूंढ रही है पकड़ने के लिए, इसको पुलिस ढूंढ रही है गिरफ्तार करने के लिए। जुगल को जब होश आया तो वो अपने आप को कहाँ पाया बच्चों? जेल में पाया। और उसका मुंह खूब सूजा हुआ था और सर पे पट्टी बंधी थी। पुलिस ने जब उसको खूब पिटाई की तो उसने बताया कि मेरे कुछ साथी आज मुखिया के घर पे डाका डालेंगे। क्या बताया उसने? कि मेरे कुछ साथी जो हैं आज मुखिया के घर पे डाका डालेंगे। डाका डाले में उनके घर पे चोरी करेंगे। समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई और रात को पाठशाला में आकर जाकर एक जीप रुकी, उसमें डाकू बाहर निकले। उसमें कौन निकला? जब ये जानकारी पुलिस को हो गई तो पुलिस क्या हो गई बच्चों? चौकन्नी हो गई ना। जब चौकन्नी हो गई तो रात में उन डाकू के लोगों को पता नहीं था और वो अपना जीप लेके गए पाठशाला में और वहाँ पे जाके रोके और उसमें से कुछ डाकू बाहर निकले। पहले पुलिस जो थी वहाँ पे उनको पहले से जानकारी मिल गई तो पुलिस वहाँ पे घात लगा के बैठी थी और उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया और सारी डाकू की बंदूकें छीन ली। अगले दिन दूसरे दिन क्या हुआ? समाचार पत्र में मीन्स अखबार में डाकुओं के पकड़े जाने की खबर पूरी घटना के साथ बताई गई और फुलवा के बड़े बड़े फोटो पेपर में छपे थे। तो बच्चों फुलवा कैसी लड़की थी? फुलवा एकदम साहसी लड़की थी ना। तो यहाँ पे कुछ सही विकल्प है, उस पे जो उत्तर सही होगा उस पे हम टिक लगाएंगे। फुलवा कैसी थी तो हम किस पे टिक लगाएंगे? फुलवा साहसी थी। कैसी थी? हाथ पांव रस्सी से किसके बंधे थे? अनमोल के कि शोभित के? शोभित के ना। हमला करने वाले व्यक्ति को फुलवा ने क्या किया? तो फुलवा ने क्या किया? काटा ना। शोभित दौड़कर बुला लाया। किसको बुलाया? गांव वालों को। अब यहाँ पे कुछ सही गलत है, उसको आपको सही और गलत लिखना है, उस पर टिक करना है। सत्य अथवा सत्य लिखना है। फुलवा कभी नहीं खेलती थी। क्या होगा? सही है कि गलत है? फुलवा खेलने कूदने में भी होशियार थी और पढ़ने लिखने में भी। संकट में फुलवा घबरा गई। क्या है? सही है कि गलत? नहीं, फुलवा संकट में घबराई नहीं थी। फुलवा का चित्र अखबार में छपा था। सही है। होश पे आने के बाद जुगल ने स्वयं को कहाँ पाया? जेल में। सही है। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह को भरना है इसमें। फुलवा एक साहसी और कैसी लड़की थी? निडर लड़की थी। कैसी लड़की थी बच्चों? निडर। शोभित बनकर कहीं दूर जा छिपा। क्या बनकर छिपा था बच्चों? चोर बनकर। फुलवा एक पल के लिए सहम गई। क्या होगा? सहम गई। फुलवा उस आदमी को करने लगी। क्या करने लगी? चौकसी। रात में पाठशाला के पास आकर क्या रुकी? जीप रुकी। अब ये प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? क्या उत्तर लिखेंगे हम? बच्चे चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे। बच्चे कौन सा क्या खेल रहे थे? तो हम क्या उत्तर लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे बच्चे चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे। फुलवा ने पत्थर किस पर फेंका? तो क्या उत्तर लिखेंगे बच्चों? फुलवा ने पत्थर हमला करने वाले आदमी पर फेंका। गांव वालों ने किसकी प्रशंसा की? तो हम क्या उत्तर लिखेंगे बच्चों? गांव वालों ने फुलवा की प्रशंसा की। लुटेरों की रात को किसके घर पे डाका डालने की योजना थी? तो क्या उत्तर लिखेंगे हम? मुखिया के घर पे। क्या लिखेंगे बच्चों? मुखिया के घर पे डाका डालने की योजना थी। किसके घर पे थी? मुखिया। इसको आप अपनी कॉपी में गुड राइटिंग से लिख के दिखाइएगा क्लास में।